हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल। मूवी की शुरुआत एजेंट एच और एजेंट टी से होती है जो MIB डिपार्टमेंट से हैं। इनका काम दुनिया को एलियन से बचाना है। ये दोनों ही एफिल टावर आते हैं अपने मिशन के लिए। जब ये ऊपर आते हैं तो ये एक कपल को देखते हैं और ये अपने गैजेट से इनकी याददाश्त मिटा देते हैं और इन्हें यहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद ये एलियन एजेंट एच पर अटैक कर देता है जिससे ये नीचे गिर जाता है। ये पूरे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक एलियन में से एक हैं जिनका नाम है हाइव। ये अर्थ पर आना चाहते हैं और पूरे अर्थ को तबाह कर कर अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं। तभी एजेंट एच वापस से ऊपर आ जाता है और एजेंट टी के साथ उन पर अपनी गन से अटैक कर देता है। इसके बाद हम MIB के कुछ एजेंट को देखते हैं जो एक एलियन टेरेंशन को ढूंढ रहे होते हैं जो एक घर के अंदर छुपा है। मॉली अपने घर के बाहर देखती है। इसके पेरेंट्स एजेंट से बात कर रहे होते हैं। ये टेरेंशन के बारे में पूछते हैं जो इन्हीं के घर पर छुपा है, लेकिन ये इस बारे में नहीं जानते और ये इनकी याददाश्त अपने गैजेट से मिटा देते हैं। मॉली इस टेरेंशन की भागने में मदद करती है। ये जाने से पहले मॉली से काब्रा मैक्सुलिन कहता है और फिर ये चला जाता है। इसके बाद हम मॉली को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई है। ये काफी एलियन पकड़ने वाली कंपनी में इंटरव्यू देती है लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर हम मॉली को एक कॉल सेंटर में देखते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट है। ये एक सर्वर को हैक करती है जिससे इसे पता चलता है अर्थ के डायमीटर के अंदर कोई एलियन आ रहा है। अब तक जो भी रिसर्च इसने एलियन पर करी थी वो सब सही है। ये एलियन की लोकेशन ट्रेस करती है और वहीं पहुंच जाती है। फिर ये यहाँ से जाने लगती है पर तभी ये कुछ कबूतर को नोटिस करती है जो आगे जाकर गायब हो रहे थे। चेक करने पर इसे पता चलता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिससे ये आर पार जा सकती है। ये यहाँ एजेंट को एलियन को अरेस्ट करते हुए देखती है और अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और इनका पीछा करते हुए MIB के ऑफिस आ जाती है। यहाँ का एक एजेंट मॉली को पहचान जाता है कि ये एजेंट नहीं है। ये सिस्टम को हाई अलर्ट कर देता है। मॉली को पकड़ लिया जाता है और ये इसकी याददाश्त मिटाने वाले होते हैं। तभी मॉली कहती है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम लोगों को ढूंढा है। ये कहती है कि मुझे भी एजेंट बनना है। एजेंट ओ कहती है कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा और तुम में ऐसा क्या है जिससे हम तुम्हें एजेंट बनाएं। मॉली कहती है कि मैंने पूरी जिंदगी इस मौके का इंतजार किया है। मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मेरा मकसद है यूनिवर्स की हकीकत को जानना और अर्थ को बचाना। मॉली की इस बात से इम्प्रेस होकर एजेंट ओ मान जाती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने कुछ कर दिखाया तो तुम MIB की परमानेंट एजेंट बन जाओगी और ये इसे एक असाइनमेंट भी देती हैं। इसके बाद हम एजेंट एच को देखते हैं जो कुछ एलियन से डील कर रहा होता है पर तभी ये एजेंट एच पर अटैक कर देते हैं। एजेंट एच इन सबको मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम मॉली को देखते हैं जो अब MIB की एजेंट बन गई है। ये MIB की मेट्रो में बैठती है जो एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही मिनट में पहुंचा देती है। ये स्टेशन पर कई तरह के एलियन देखती है। तभी वहाँ MIB के हेड एजेंट ही मॉली से आकर मिलते हैं। इसके बाद हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। ये चेक करने के लिए ऊपर आता है पर पीछे से दो एलियन आ जाते हैं और इस पर अटैक कर देते हैं और ये इसे ऑब्जर्व करके इंसानी रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों रानी से मिलने के लिए आते हैं। ये रानी से कहते हैं कि हमें उस एलियन को मारना है जो कुछ दिनों के लिए अर्थ पर आया है और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हम मॉली को देखते हैं जिसे एक एलियन MIB के बारे में पूरी हिस्ट्री बता रहा होता है। तभी इसकी नजर एजेंट एच पर जाती है। ये पूछती है कि ये कौन है। तभी एलियन बताता है कि ये MIB के सबसे काबिल एजेंट में से एक है। इसने हाइटी के साथ दुनिया को हाइव से बचाया था। फिर हम देखते हैं कि MIB में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। यहाँ एजेंट एच लेट पहुंचता है। हाइटी बताते हैं कि जबेवियंस का एक मेंबर अर्थ पर आया है कुछ दिनों के लिए जिसका नाम है वंकस। हम इसे यहाँ से भेज सकते हैं लेकिन हमने ऐसा किया तो जबेवियंस एक ही झटके में अर्थ को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए हमें वंकस का ध्यान रखना होगा और ये जिम्मेदारी एजेंट एच को दी जाती है क्योंकि ये वंकस को पहले से ही जानता है। इसके बाद मॉली एजेंट एच के पास आती है। ये कहती है कि मैं जबेवियंस के बारे में जानती हूँ और तुम रात को वंकस से मिलने के लिए जा रहे हो। मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर एजेंट एच कहता है कि मैं अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ। मॉली कहती है कि मैंने एक फाइल रेडी की है जिससे तुम वंकस के बारे में और भी जान पाओगे। जैसे कि जबेवियंस बिना पूछे सब कुछ जान लेते हैं, वो तुम्हारा दिमाग पढ़ सकते हैं। ये सब सुनने के बाद एजेंट एच मॉली को साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये वंकस से एक पार्टी में मिलते हैं। वंकस एजेंट एच से मिलकर बहुत खुश होता है। ये मॉली को भी इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ ये दोनों एलियन भी आ जाते हैं जो वंकस को मारना चाहते हैं। वंकस कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये एजेंट एच का हाथ पकड़ लेता है। वंकस के हाथ से लाइट निकलने लगती है। इसके बाद ये एलियन अपने हाथ से कुछ
निकालता है और वंकस की ओर फेंकता है, जो इसके गले में जा लगता है। वंकस की तबीयत डाउन होने लगती है। मॉली और एजेंट एच वंकस को घर ले जाने का इंतजाम करते हैं, पर ये एलियन वंकस की कार पर भी अटैक कर देते हैं। एजेंट एच कहता है कि मैं इन्हें देखता हूँ, तुम वंकस के पास जाओ। वंकस मॉली से कहता है कि एजेंट एच पहले जैसा नहीं रहा, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। वंकस मॉली को एक क्रिस्टल देता है और कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया को बचा सकता है और MIB में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और ये कहते ही वंकस दम तोड़ देता है। यहाँ MIB की टीम पहुँच जाती है इनकी मदद करने के लिए, पर ये एलियन देखते देखते गायब हो जाते हैं। हाइटी बताते हैं कि इन दो एलियन के DNA में हाइव के म्यूटेशन भरे पड़े हैं। DNA में इन्फेक्शन होने से हाइव उन पर हावी हो जाता है। एजेंट सी कहता है कि इस सब गड़बड़ की वजह से इन दोनों की याददाश्त मिटानी चाहिए, पर एजेंट एच मना कर देता है। हाइटी कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन है ये सब ना करने के लिए? तभी मॉली कहती है कि हम में से कुछ ही लोग वंकस का ठिकाना जानते थे, इसका मतलब MIB से इंफॉर्मेशन लीक हुई है। हाइटी कहते हैं कि मॉली तुम इस मिशन के लिए एजेंट सी के साथ काम करोगी और हमारे हथियारों के डिपार्टमेंट को ऐसी जगह पर लगाओगी जो डाइट को न्यूट्रलाइज कर सके। एजेंट एच कहता है कि मुझे एक मौका चाहिए खुद को साबित करने के लिए। हाइटी मान जाते हैं, इसलिए मिशन फिर से एजेंट एच को दे दिया जाता है। ये अपने साथ मॉली को भी शामिल कर लेता है। एजेंट एच मॉली से कहता है कि जिस पॉइजन से वंकस की जान ली गई थी, मैं जानता हूँ कि ये कहाँ बनाया जाता है। ये दोनों एक एलियन के पास आते हैं। ये एक सुपर बाइक बना रहा होता है। ये एजेंट एच से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी रीजा के साथ हो? एजेंट एच मना कर देता है। दरअसल रीजा भी एक एलियन है जो हथियारों का लेन देन करती है। एजेंट एच ने उसे पकड़ने के लिए उससे प्यार का नाटक किया था। इधर एजेंट सी भी CCTV फुटेज देख लेता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वंकस ने मॉली को एक क्रिस्टल दिया था, जिसके बारे में उसने इन्हें नहीं बताया। मॉली और एजेंट एच को ढूंढते हुए यहाँ ये दोनों एलियन भी आ जाते हैं। मॉली और एजेंट एच उसी सर्वेंट को देखते हैं जिन्हें इन दो एलियन ने मारा था। फिर ये अंदर आते हैं पॉइजन का पता लगाने के लिए, लेकिन पहले ही इन छोटे छोटे एलियन को मार दिया गया। इनमें से एक बच जाता है। मॉली इसे प्यादू नाम देती है। ये बताता है कि यहाँ दो एलियन आए थे, उन्होंने सबके साथ इनकी रानी को भी मार दिया, इसीलिए ये मॉली को अपनी नई रानी मान लेता है और इनके साथ चला जाता है। इसके बाद एजेंट सी हाइटी के पास आकर इन्हें सब कुछ बता देते हैं और एजेंट सी इन्हें पकड़ने के लिए MIB एजेंट इनके पीछे भेज देता है। हाइटी एजेंट एच को कॉल पर बताते हैं कि एजेंट तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तुम जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाओ। एजेंट एच मॉली से कहता है कि तुम क्रिस्टल लेकर जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। ये उस एलियन से सुपर बाइक ले लेता है, लेकिन मॉली का पीछा भी ये दो एलियन कर रहे होते हैं। एजेंट एच मॉली को अपने साथ ले लेता है और बाइक में एक रेड बटन दबा देता है, जिससे ये एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मॉली उसी क्रिस्टल को देखती है जो एक सुपर वेपन में बदल जाता है। इसके बीच में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। एजेंट एच कहता है कि हमें इसे यहाँ चलाने से अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मॉली इसे लो लेवल पर चलाती है तो रेगिस्तान के एक हिस्से में काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। अगर इसे फुल पावर से चलाया जाए तो ये पूरे अर्थ को तबाह कर सकता है। एजेंट एच यहाँ से निकलने के लिए बाइक ठीक कर रहा होता है। बाइक पे रखी बोतल से वही छोटा एलियन निकलता है जिसके पार्टनर से इन्होंने बाइक ली थी। ये क्रिस्टल ले लेता है और कहता है कि मैं इसे रीजा को बेचूंगा। इसके बाद ये तीनों रीजा के पास आ जाते हैं। मॉली शिप में ही छुप जाती है। रीजा एजेंट एच को देखकर समझ जाती है कि ये यहाँ पर क्रिस्टल लेने के लिए आया है। रीजा कहती है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? एजेंट एच कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, और गिफ्ट में ये प्यादू को दे देता है। ये कहता है हम अपने प्यार की एक नई शुरुआत करेंगे। रीजा कहती है कि दफा हो जाओ। इसके बाद गार्ड इसे बाहर ले आते हैं। इसी बीच मॉली छिपते हुए पहाड़ों से ऊपर चढ़कर आ जाती है। फिर रीजा के गार्ड एजेंट एच को बोट तक छोड़ने के लिए आते हैं। ये गार्ड को मारता है और वापस अंदर आ जाता है और सभी कैमरास बंद कर देता है ताकि मॉली आसानी से अंदर आ सके। मॉली प्यादू से कहती है कि चलो अपना कमाल दिखाओ। प्यादू शीशे को काटकर बाहर आ जाता है। रीजा इसे भागते हुए देख लेती है और ये इसके पीछे जाती है इसे पकड़ने के लिए। इसी बीच मॉली अंदर आ जाती है क्रिस्टल लेने के लिए और ये क्रिस्टल ले जाने लगती है, पर पीछे से रीजा आ जाती है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर एजेंट एच भी रीजा के गार्ड को पकड़ लेता है। ये दोनों भी लड़ने लगते हैं। मॉली रीजा को हरा देती है और क्रिस्टल लेने में भी कामयाब हो जाती है। तभी रीजा का गार्ड एजेंट एच को ले आता है। रीजा मॉली से क्रिस्टल वापस करने के लिए कहती है। एजेंट एच को बचाने के लिए मॉली क्रिस्टल वापस दे देती है और फिर रीजा इन दोनों को मारने के लिए कहती है। तभी एजेंट एच कहता है कि मुझे छोड़ो टेरेंशन। मॉली कहती है कि क्या ये एक टेरेंशन है? मॉली कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। मॉली को याद आ जाता है ये वही टेरेंशन है जिसकी इसने बचपन में जान बचाई थी। ये काब्रा मैक्सुलिन कहती है जो टेरेंशन ने जाते वक्त कहा था। ये समझ जाता है कि ये मॉली वही है जिसने इसकी जान बचाई थी। ये रीजा को छोड़कर इनकी तरफ हो जाता है और ये लोग फिर से क्रिस्टल वापस ले लेते हैं। ये लोग यहाँ
से निकल रहे होते हैं तभी इनके आसपास की चट्टानें पिघलने लगती हैं। इनके सामने वही एलियंस आ जाते हैं जिन्होंने वंकस को मारा है। मॉली क्रिस्टल को सुपर वेपन में बदल देती है। ये दोनों कहते हैं कि हम अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये एलियन भी कहते हैं कि हम भी अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मॉली इन पर अटैक करती इससे पहले ही MIB के एजेंट इन पर अटैक कर देते हैं। हाइटी कहते हैं कि यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मारा ना जा सके। मॉली क्रिस्टल हाइटी को दे देती है। क्रिस्टल को सेफ जगह पर रख दिया जाता है। मॉली और एजेंट एच को सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि एलियन ने ऐसा क्यों कहा कि वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए एजेंट एच उन दोनों की रिपोर्ट चेक करता है, लेकिन फाइल पहले ही डिलीट हो चुकी है। मॉली कहती है कि इस सब के पीछे हाइटी हैं। तभी वहाँ एजेंट सी भी आ जाता है और ये कहता है कि मुझे पहले से उनके इरादे नेक नहीं लग रहे थे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एजेंट एच मना कर देता है और कहता है कि अगर किसी को पता चल गया MIB के सबसे काबिल एजेंट ने उन्हें धोखा दिया तो MIB इस सदमे से कभी भी उभर नहीं पाएगी। मैं जाकर हाइटी को रोकता हूँ। एजेंट सी कहता है कि अगर तुम उन्हें नहीं रोक पाए तो एजेंट एच कहता है कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देना। इसके बाद ये पेरिस आते हैं एफिल टावर पर। मॉली कहती है कि तुमने पहले हाइप को कैसे हराया था। एजेंट एच बार बार यही कहता है, अपनी अकल, हुनर और काबिलियत की वजह से। ये दोनों समझ जाते हैं कि एजेंट एच की याददाश्त मिटाई गई है, इसका मतलब हाइप कभी मरा ही नहीं। ये दोनों हाइटी के पास पहुंचते हैं जो एक पोर्टल खोल देते हैं जिससे ये एलियन को इनकी दुनिया में ला सकें। हाइटी अपने असली रूप हाइव में बदल जाते हैं। ये इन दोनों पर ही भारी पड़ता है। हाइव एक ही झटके में मॉली और एच को पीछे ढकेल देता है। मॉली पोर्टल के अंदर जाने लगती है। प्यादू मॉली को बचा लेता है। एजेंट एच हाइव से कहता है कि मैं जानता हूँ हाइटी, आप मुझे सुन सकते हो। आप मुझे अपना बेटा मानते थे, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। फिर ये बातों बातों में हाइव से क्रिस्टल लेकर मॉली को दे देता है। मॉली जल्द ही उस क्रिस्टल को सुपर वेपन में बदल देती है और उस सुपर वेपन से पोर्टल पर अटैक कर देती है। इस वेपन से निकली एनर्जी पूरे सोर्स को बंद कर देती है और ये हाइव को भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद एजेंटो इनसे मिलने के लिए आती है। ये कहती है कि हाइटी MIB के सबसे काबिल एजेंट थे और ये मॉली से कहती है कि अब से तुम MIB की परमानेंट एजेंट बन गई हो। एजेंट एच को भी हाइटी की जगह हेड बना दिया जाता है। ये मॉली को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर मॉली जाने से पहले ये एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।